सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फातिमा फिजिक्स। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छी। चलो, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्क डन के ऊपर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में, जिसमें से पहला हमारा प्रोसेस था क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस था? काफी स्लो प्रोसेस था। उसके बाद था वर्क आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलते हैं? तो आइसोथर्मल प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। और आपको पता है इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? mS डेल्टा T, है ना? तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? जीरो। जो इनिशियल टेम्परेचर वही फाइनल टेम्परेचर। चेंज कैसा हो गया टेम्परेचर में? जीरो। तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या बोल सकते हैं? टेम्परेचर कांस्टेंट बोले तो डेल्टा T जीरो। चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में चेंज भी कितना हो जाएगा? जीरो। हाँ कि ना? ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने पास क्या है? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है बताओ? कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, पीछे की चीजें भूल जाती है सबको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो हमने देखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है? जीरो है। तो ये वाला टर्म आइसोथर्मल में जीरो हो रहा है तो जितना हीट देंगे ये टोटल का टोटल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वर्क में। तो आज के इस क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है? वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। इस वीडियो का टाइटल भी यही होगा, वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए, वर्क डन का एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या हम लोग? P into डेल्टा V। वर्क डन का फॉर्मूला था P डेल्टा V। ओके, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन से हमारे पास क्या है? क्या है? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं? PV इज इक्वल टू nRT। हाँ कि ना? ओके, तो n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर, जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसा होगा? कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये पूरा का पूरा टर्म कैसा हो गया? कांस्टेंट। तो हम क्या यहाँ से वॉल्यूम इधर डिवाइड में जाएगा तो प्रेशर इज इक्वल टू nRT की जगह ऐसे लिख सकते हैं कांस्टेंट जी, कांस्टेंट बाय V बोल सकते हैं। यस मिस। कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन भी आएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ भी था प्रेशर और वॉल्यूम का। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम अगर घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर बात? तो देखो यहाँ से प्रेशर बराबर कांस्टेंट बाय V। तो अगर आपको बोला जाए कि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाइए तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा क्या? इधर साइड वॉल्यूम, इधर साइड ले लो प्रेशर। तो प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनेगा। वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर वैसे वैसे घटेगा। और अगर वॉल्यूम घटाएंगे तो जैसे जैसे वॉल्यूम घटाएंगे देखो प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो ये आइसोथर्मल का ग्राफ होगा। किसका ग्राफ होगा? आइसोथर्मल का ग्राफ होगा। अब निकालते हैं हम लोग वर्क डन। वर्क डन निकालना है ना? चलिए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है अपने पास? वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V। या फिर अगर स्मॉल वर्क डन निकाले तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? dW इज इक्वल टू dV। P इंटू dV। ठीक है, dW बराबर PdV। अब ये dW क्या है? छोटा सा वर्क डन। क्या है? छोटा सा वर्क डन। तो जब हमको पूरा निकालना है तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यहाँ पर ये जो हमने कांस्टेंट लिखा है ये कांस्टेंट है क्या? nRT है ना? तो इस कांस्टेंट की जगह क्या हम यहाँ पे nRT भी लिख सकते हैं? हाँ कि ना? इसी nRT की जगह कांस्टेंट लिख दिए थे ना, तो nRT भी लिख सकते हैं। तो प्रेशर की जगह क्या वहां पे nRT
वी लिख सकते? ठीक है, ध्यान देना बाबू, जहां पे दिक्कत होगा प्लीज पूछ लेना। तो डी डब्ल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर की जगह लिखेंगे एन आर टी बाई वी इंटू डी। ठीक, ओके। हमको पूरा वर्क डन चाहिए तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट। यहाँ पे देखो तो कौन सा टर्म है जिसको इंटीग्रेट करना है? डीवी, वॉल्यूम वाला ना। तो वॉल्यूम कहां से कहां जाएगा? वॉल्यूम इनिशियल से वॉल्यूम फाइनल। जब इनिशियल वॉल्यूम रहेगा उस वक्त वर्क डन 0 और फाइनल के टाइम पे वर्क डन W। ठीक, अभी इंटीग्रेट नहीं करते, अभी वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो DW ही रहने देते हैं। यहां पर ध्यान दो, एनआरटी क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? इंटीग्रेशन से बाहर। तो यहाँ पे एनआरटी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? 1/v dv। vi से vf, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम। और यहाँ पे क्या? वर्क डन 0 से w। dw का इंटीग्रेशन w, लिमिट कहां से कहां? 0 से w। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? nRT 1/v। 1/x का इंटीग्रेशन क्या था? ln x। तो 1/v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln v। ये हो गया ln v। यहाँ पे हो जाएगा vi से vf। देखो तो यहाँ पर क्या हो गया? nRT ln, ये है ln, nRT ln v, v इनिशियल से वॉल्यूम फाइनल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा? अपर लिमिट फाइनल वॉल्यूम, लोअर लिमिट इनिशियल वॉल्यूम। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, तो यहाँ पे अपर लिमिट हो जाएगा w माइनस लोअर लिमिट 0। दिस विल बी इक्वल टू nRT, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ln v फाइनल माइनस ln v इनिशियल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो w माइनस 0 क्या हो जाएगा? w हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया? देखो एक फॉर्मूला पढ़े हो, log m माइनस log n क्या होता है? log m by n। log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखते हैं log m माइनस log n, ये होता है log m by n। क्या होता है? log m by n। तो वहां पे ln के टर्म्स में है ln v फाइनल माइनस ln v इनिशियल। तो हम क्या इसको यहाँ पर ln, इसको ऐसे लिख सकते हैं nRT, ये हो गया ln, ऊपर हो गया v फाइनल बटा v इनिशियल। कोई दिक्कत नहीं। अब ln से log डालेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.303 nRT ln v फाइनल बाई v इनिशियल। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला है किस प्रोसेस के अंदर? आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, देखो जब यहाँ पे एक चीज गलत हुई है, जब यहाँ पर आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिए हो तो यहाँ पे ln नहीं आएगा। अब ln हटा के हम log लाना है हम लोगों को, तभी तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई किए है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? log आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ln हटाए log करना था, इसीलिए 2.303 से मल्टीप्लाई किए हैं। चलो ठीक, अब सुनो, दो चीजें हो सकती है, या तो गैस एक्सपैंड कर सकता है या तो गैस कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब दोनों ही केस में बात करते हैं, एक्सपेंशन के केस में क्या होगा और कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा। अगर एक्सपेंशन हो रहा हो तो एक्सपेंशन के केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बोलो पॉजिटिव। कैसे? मैं समझ में आया, बोल दिया पॉजिटिव। कैसे बताओ? ध्यान, एक्सपेंशन के केस में पॉजिटिव तो होगा, देखते हैं कैसे। जब एक्सपेंशन हो रहा है मतलब गैस अपना वॉल्यूम बढ़ा रहा है, इनिशियल वॉल्यूम कम होगा और फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक, तो फाइनल ज्यादा है तो एक्सपेंशन के केस में हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या यहाँ पर लिख रहे हो आप? ठीक है, एक्सपेंशन वाला, एक्सपेंशन में क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा?
होगा, इनिशियल से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम कम है, बड़े में से छोटा माइनस होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो वर्क डन कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। मतलब काम कौन कर रहा है? सिस्टम काम कर रहा है, वर्क डन बाय द गैस है। और यही अगर कंप्रेशन का बात हो तो नेगेटिव। कंप्रेशन का बात हो मतलब गैस अपना वॉल्यूम धीरे धीरे कम करता है, मतलब फाइनल वॉल्यूम कम है और इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग? V इनिशियल इज ग्रेटर देन V फाइनल। पहले ज्यादा था, अब धीरे धीरे गैस की वॉल्यूम कम हो रही है। तो कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो वर्क डन कैसा आएगा हमारा? वर्क डन विल बी निगेटिव। मतलब इस केस में क्या होगा? गैस के ऊपर काम होगा। ठीक है, तो ये था पूरा आपका वर्क डन के ऊपर, आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर जो भी वर्क डन का रिलेटेड था टॉपिक सारा डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलो थैंक यू, तुम लोग काम करो।